तो चलिए आज की क्लास में पार्ट 3 हम लेकर आए हैं। देखेंगे आज की क्लास में ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को कैसे हल करते हैं। ठीक है ना। तो समीकरण हमारा 1 और 2 उसी तरीके से दिया रहेगा, लेकिन इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से हल करेंगे। चलो देख लेते हैं ग्राफ कैसे हम लोगों को खींचना है। ठीक है ना। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से खींचा रहेगा, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, चतुर्थांश पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो चतुर्थांश हमारा होता है ये। तो देखेंगे ये वाले को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं, ये वाले को वाई अक्ष कहते हैं, इसको एक्स डैश कहते हैं और इसको वाई डैश कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा होता है ये मूल बिंदु होता है जो जीरो से शुरू होता है। ठीक है ना। तो जीरो से जब हम लोग एक्स अक्ष की तरफ चलते हैं तो ये इधर जाते हैं तो ये सभी संख्याएं जो हमारी होंगी वो पॉजिटिव होंगी। इधर जाने पर क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। और जीरो से वाई अक्ष की तरफ जाते हैं ऊपर की तरफ, तब भी सभी संख्याएं कहे में होंगी, सब प्लस में होंगी। ठीक है। और जब जीरो से एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो संख्याएं किस चीज़ में होंगी, माइनस में होंगी। और जब जीरो से वाई डैश की तरफ जाएंगे तब भी संख्याएं किस में होंगी, माइनस में होंगी। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ग्राफ में भरा जाएगा तो सबसे पहले एक्स अक्ष भरा जाएगा, फिर वाई अक्ष भरा जाएगा। पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई। ठीक है ना। मतलब जब भी संख्याएं ली जाएंगी सबसे पहले एक्स अक्ष वाली ली जाएंगी, जब दोबारा ली जाएगी तो फिर बाद में वाई अक्ष वाली ली जाएगी। तो पहले एक्स लेंगे फिर वाई लेंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो कोई पॉइंट दिया रहेगा, जैसे 6,4 दिया है या तो 6,5 दिया है, तो ये जो 4 है ये क्या दर्शाएगा, ये एक्स अक्ष को दर्शाएगा, और ये जो 6 है ये वाई अक्ष को दर्शाएगा। ये 6 हमारा एक्स को दर्शाएगा और ये 5 हमारा वाई को दर्शाएगा। ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से हम लोगों को चलना है। तो इसको भी हल करने के लिए हमारे पास दो समीकरण गिवन रहेंगे। ठीक है ना। मान के चलो x प्लस वाई बराबर 20 दिया रहेगा एक, और दूसरा समीकरण दिया रहेगा x प्लस वाई बराबर 10 दिया रहेगा। तो दो समीकरण हमको दिए रहेंगे, इसमें भी हमको क्या खींचना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा। ऊपर साफ साफ लिखे रहेगा, इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कक्षा 10 में बहुत ही अच्छे से ये दिया गया है और इम्पोर्टेंट भी है, कम से कम ये 4 नंबर का आता है। ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को एक एक समीकरण से हल करना पड़ता है। मतलब पहले समीकरण को पहले हल कर लेंगे, दूसरे समीकरण को बाद में हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। जब समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे तो पहले समीकरण के लिए हम लोगों को एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। पहले समीकरण के लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बना लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। तो देखेंगे जब हम लोग सबसे पहले पहला समीकरण नोट करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले या तो x का मान निकाल लेंगे या तो y का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो x और y का मान निकालने के लिए ध्यान रखना, अपने दिमाग में जो भी संख्या है वही संख्या लेना है कि ऐसी कौन सी संख्या ली जाए जिसको मैं बराबर के उधर भेज कर घटाऊँ या जोड़ूँ, तो जो भी संख्या है वो प्लस में आए। ठीक है ना। जो भी संख्या है वो प्लस में आए। प्लस में आने का मतलब ये है कि अगर प्लस में आएगा तो इधर और इधर संख्या लिख देंगे तो इधर से ग्राफ खींचने में आसानी होगी, तो गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है ना। मान के चलो मैं यहाँ पर x बराबर क्या ले लेता हूँ, 0 लेंगे। ठीक है ना। तो कोशिश करना कि सबसे छोटी से छोटी संख्या लो, जीरो से फिर 0 के बाद 1 2 3 4 5, कोशिश करोगे 0 से। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर, जब 0 लेने पर तो समीकरण नंबर 1 को नोट करेंगे, यहाँ x प्लस वाई बराबर 20 लेंगे। तो x की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, प्लस का y बराबर में क्या लिखेंगे 20, या फिर y बराबर कितना बचेगा 20। ठीक है ना। जब हमने x का मान क्या रखा, 0 रखा, जब हमने x का मान क्या रखा 0, तब y का मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है ना। बात समझ में आई है। तो 2 बार लेना पड़ेगा, एक बार तो 0 ले चुके हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुनः। ध्यान से देखना, x बराबर या तो दोनों बार ले लो, या तो एक बार x का मान ले लो, एक बार y का मान ले लो। चलो अब की बार हम लोग y बराबर ले लेते हैं। तो y बराबर कितना भी ले लो, 10 ले लो। ठीक है ना। तो y बराबर क्या लेंगे 10 लेने पर, देखो 10 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से हम लोगों को समझ जाना है कि यहाँ पर 10 रखेंगे, उधर जाएगा 20 में से घटेगा तो संख्या जो भी आएगी हमारी कहे में आएगी प्लस की आएगी। x प्लस का y बराबर में क्या लिखेंगे 20। तो x तो अपनी जगह पर रहेगा, y की जगह क्या रखेंगे हम लोग 10 रखेंगे बराबर में 20। जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस का 10, या फिर x बराबर क्या हो जाएगा 20 में से जब 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बच जाएगा। इसका मतलब ये कि जब हमने y का मान क्या रखा 10 रखा तो x का मान कितना आ गया
10 आ गया। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि इसके लिए चलो एक ग्राफ खींचो, तो इसके लिए ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं। तो इसके लिए ग्राफ कैसे खींचेंगे, ऐसे करके खींचेंगे। ठीक है ना। तो अब देखोगे यहाँ पर ये इधर जाने और इधर जाने पर तो माइनस होता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ अपने बॉक्स में देखेंगे तो सभी संख्याएं प्लस की दी गई हैं। जब प्लस की दी गई हैं तो हमको इधर और इधर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये वाला x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है। तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ी गिनती कौन है, 20 है। जब 20 है तो हमको कितनी संख्या खींचना है, 20। तो हम लोगों को देखो इसमें 20 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 लिखेंगे तो बहुत घना हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी बड़ी गिनती लेके चलते हैं। जैसे मैं 4 से शुरू करूँ, 4 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, ऐसे करके तुम लोग लिख सकते हो। 4 4 8 4 12 4 16 4 20, बस 20 तक जाना है। इधर भी चले जाओ, 4 4 8 4 12 4 16 4 20। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमको क्या भरना है, x भरना है, फिर y भरना है। पहले x भरना है, फिर y भरना है। ध्यान से देखो, x का मान सबसे पहले क्या दिया गया है, 0, और उसी के नीचे y का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। दूसरे में x का मान कितना दिया गया है, 10, और y का मान कितना दिया गया है, 10। ठीक है। चलो इसको देखेंगे भरेंगे कैसे, बहुत आसानी से। ये मूल बिंदु 0 0 होता है। कहता है कि x की तरफ 0 चलना है। x की तरफ कितने कदम चलना है, 0 कदम। मतलब यहाँ पर x और y दोनों बैठे हुए हैं। x को हमको किधर भेजना है, x की तरफ भेजना है। तो x की तरफ 0 कदम जाना है, तो मतलब x बेचारा गया ही नहीं, क्योंकि 0 का मतलब 0 कदम मतलब मूल बिंदु पर है। लेकिन y कितने कदम गया, 20 कदम। तो y जब यहाँ पे चलेगा तो 20 कदम तक जाएगा, यहाँ तक। ठीक है ना। तो पहले x की तरफ जाएंगे, फिर y की तरफ। तो x की तरफ 0 कदम, y की तरफ 20 कदम। तो यहाँ पर आ गया। तो हम लोग सबसे पहले 0 और 20 यहाँ पर लिख देंगे, काम खत्म। अब की बार देखेंगे दूसरे में x कितने कदम गया, 10 कदम। देखेंगे 4 4 8, यहाँ 12 है, तो 10 हमारा कहीं ना कहीं यहाँ बीच में होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। y की तरफ कितने कदम जाएंगे, 10 कदम। तो ये भी जाएंगे, तो यहाँ बीच में भी 10 बैठा होगा। तो देखेंगे x की तरफ 10 और y की तरफ 10। तो देखेंगे ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ पर दोनों आमने सामने मिलते हैं। तो यहाँ से देखेंगे और यहाँ से देखेंगे, कहीं ना कहीं इधर से ये और इधर से ये दोनों आमने सामने हैं। तो यहाँ पर हमारे बिंदु मिल जाएंगे, 10 कामा 10 लिख लेंगे। और यहीं से हम लोगों को क्या कर देना है, ग्राफ खींच देना है। ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। जब मिला देंगे तो जो जिस समीकरण को हल किया उस समीकरण को इसके ऊपर लिख देंगे, x + y बराबर में क्या लिख देंगे, 20। ये हमारा पहले समीकरण का जो उत्तर है, ये हमारा हल हो गया। इसी तरीके से दूसरा नंबर भी हल कर लेंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि एग्जाम्पल समझ में आया होगा। और चलते हैं अब हम लोग अपने सवाल पे। सवाल नंबर 1 देखेंगे, ये हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। सबसे पहले समीकरण को देखेंगे। इसके लिए क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक बॉक्स में लिखेंगे x, एक बॉक्स में लिखेंगे y। ऊपर और नीचे x और y लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, हम लोग गिनती ऐसी लेंगे कि संख्याएं सब प्लस में आए। तो x बराबर क्या लेंगे, 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर। तो यहाँ पर देखेंगे x अपनी जगह पर प्लस y बराबर में 5। x की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस का y बराबर में 5, या फिर y बराबर में कितना आ गया, 5 आ जाएगा। ठीक है ना। जब x का मान क्या रखा, 0, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पुनः यानी कि अगेन पुनः क्या करेंगे, अब की बार y बराबर ले लो। y बराबर कितना ले लेंगे, y बराबर 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, माइनस में बफना है। चलो y बराबर 2 ले लेते हैं। तो y बराबर कितना लेंगे, 2 लेने पर। जब y बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर में 5, या फिर x + y की जगह रखेंगे 2 बराबर में 5। तो x बराबर पक्षांतर करेंगे 5, 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, जब y का मान कितना रखा, 2 रखा, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। पहला समीकरण हल हो गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को हल करेंगे। तो दूसरे समीकरण के लिए भी क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। इसमें लिखेंगे x और y। तो यहाँ भी लिखेंगे, सबसे पहले x बराबर क्या ले लें, x बराबर क्या ले लें कि हमारी संख्या
क्या कहते हैं, प्लस में आ जाए। देखो अगर मैं x बराबर 1 लूँगा तो उधर जाके संख्या घटेगी 1, तो 2 बचेगा माइनस का, इसलिए x को हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे मैं ले लूँ 4 ले लूँ, x बराबर कितना ले लेंगे, 4 लेने पर जब 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस का y बराबर में 3। x की जगह कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे माइनस का y बराबर में 3। तो यहाँ पर y अपनी जगह पर बैठा रहेगा माइनस के साथ, 3 अपनी जगह पर, 4 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 4। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो प्लस का आ गया ना, x का मान जब हमने 4 रखा तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुनः। अब की बार देख लेते हैं, अब की बार मैं y बराबर क्या रख दूंगा, 0 लेने पर। y बराबर क्या रखेंगे, 0 लेने पर। तो x अपनी जगह पर माइनस y की जगह लिखेंगे 0 बराबर में कितना रहे, 3। तो 0 से ना घटाने ना जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। तो y का मान जब 1 रखा तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या खींच लेते हैं, ग्राफ। चलो ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ देखेंगे, हमारी सभी संख्याएं प्लस की हैं, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में प्लस हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाली संख्या और केवल ये वाली 2 रेखा केवल खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये खींच लिया है, इसको x अक्ष कहेंगे और इसको y अक्ष कहेंगे। सबसे बड़ी गिनती इसमें क्या है, 5 है। जब 5 है तो केवल 5 तक खींचेंगे। 1 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे, 3 ये 4 और ये 5। इधर चलेंगे 1, इधर चलेंगे 2 3 4 और ये 5। ठीक है ना। अब हम लोगों को ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहले देखेंगे ये वाले में, देखेंगे ये वाले को थोड़ा सा संतुलित कर लेते हैं, कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं x कामा y, इधर भी लिख लेते हैं x कामा y। ठीक है ना, पहले समीकरण के लिए। दूसरे समीकरण के लिए भी लिख लेते हैं x कामा y, x कामा y। तो पहले वाले के लिए देखेंगे x का मान दिया गया है 0, y का मान दिया गया है 5, तो 0 कामा 5। दूसरे के लिए x का मान 3 और y का मान 2। दूसरे समीकरण में देखेंगे x का मान 4 और y का मान 1 दिया गया है, और इसमें दिया गया है x का मान 3, y का मान 1। चलो अब ग्राफ खींचेंगे बेहतरीन से। देखेंगे x की तरफ कितने कदम चलना है हमको, 0। तो मूल बिंदु ये 0 होता है, मतलब x तो बेचारा गया ही नहीं, वो अपनी जगह पर 0 पर बैठा हुआ है। लेकिन y 5 कदम गया है, कुल मिला के y यहाँ तक चला आया है। तो बिंदु हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा 0 कामा 5। अब दूसरे में देखेंगे x की तरफ 3 कदम गया है और y की तरफ 2 कदम गया है। तो 3 के सामने और 2 के सामने कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रहा है बिंदु, ये 3 के सामने और 2 के सामने बन रहा है, 3 और 2 के सामने बन रहा है। ना समझ में आएगा तो इसको ऐसे ऐसे करोगे तो ये बढ़िया से दिखने लगेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, 3 कामा 2। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे और ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। जैसे ही ग्राफ खींच जाएगा, जिस समीकरण का खींचा गया है उस समीकरण को x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x प्लस वाई बराबर में 5। ठीक है ना। अब चलो दूसरे के लिए देख लेते हैं। x की तरफ कितने चलना है हमको, 4 कदम। तो x की तरफ 4 कदम ये, और y की तरफ कितने कदम, 1 कदम। 1 के सामने और 4 के सामने, 1 के सामने और 4 के सामने कहीं ना कहीं यहीं पर एकदम से बन रहा है, ये वाली लाइन पर। ठीक है। अब दोबारा में देखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 4 कामा 1। दूसरे में देखेंगे 3 कदम और 1 कदम, x की तरफ 3 कदम, y की तरफ 1 कदम, कुल मिला के कहाँ पर गया है, यहाँ पर गया है। ठीक है ना, 3 और 1। तो ये वाली लाइन तो एकदम सीधी सीधी जा रही है। तो इन दोनों लाइनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है ना, ये हमारी लाइन मिल चुकी है। यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस का y बराबर में 3, क्योंकि ये समीकरण नंबर 2 है। x माइनस का y बराबर में 3, ये हमारा ग्राफ खींच के तैयार हो गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई है। चलो दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारा ये दिया गया है। ठीक है ना, तो पहले समीकरण के लिए क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। चलो बॉक्स बना लेते हैं बहुत जल्दी से। ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, तो चलो क्या लेते हैं, x बराबर कितना ले लिया जाए, तो चलो x बराबर हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो x बराबर क्या लेंगे, 2 लेने पर
जब x बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला 2 तो अपनी जगह पर है, इस x की जगह क्या लिखेंगे 2 गुणे का 2 प्लस का 3y बराबर में 7, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4 प्लस 3y बराबर में 7, तो 3y अपनी जगह पर 7 अपनी जगह पर, 4 उधर जाएगा माइनस का 4 या फिर 3y बराबर में घटेगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 डिलीट हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब हम लोगों ने x का मान क्या रखा 2, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे पुनः रखेंगे, ठीक है ना, पुनः अब की बार देखो y बराबर क्या ले लिया जाए, y बराबर हम लोग ले लेते हैं 1 लेने पर, y बराबर 1 लेने पर जब y बराबर 1 लेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 2x अपनी जगह पर प्लस का निशान प्लस 3 गुणे y की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 1 लिख देंगे बराबर में 7। देखो यहाँ पर 2x प्लस का 3 एक कम 3 बराबर में 7, या फिर 2x बराबर 7 माइनस का 3, या फिर 2x बराबर 7 में 3 जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कटेगा तो 2 दूनी 4, x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जब हमने y का मान 1 रखा तब x का मान कितना आ जाएगा 2, दोनों बराबर आ गए हैं, ठीक है ना। अब ये वाले में देख लेते हैं, ये वाले में हमारा इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए भी हमारा ये बॉक्स बन के तैयार हो गया है। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ y। अब चलो चलते हैं, यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर या y की जगह पर, किसी की भी जगह पर रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर की बार y बराबर क्या लेंगे 1 लेने पर, जब y बराबर 1 लेंगे तो 3x अपनी जगह पर माइनस y की जगह हमको क्या लिखना है, y की जगह लिखना है 1 बराबर में 5, तो 3x बराबर 5 अपनी जगह पर, 1 उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो घटेगा नहीं, ये जुड़ रहा है 5 1 6, तो कटेगा 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कुल मिला के घुमा के वही आ रहा है, तो y का मान जब 1 रखा तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया है। अब की बार देख लेते हैं, पुनः रखेंगे, पुनः कितना रखेंगे y बराबर कितना रख दिया जाए, y की जगह पर हम रख देते हैं 4 रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 4 रखने पर, जब y बराबर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर में 5, तो 3x अपनी जगह पर माइनस y की जगह 4 बराबर में 5, तो 3x बराबर में 5 प्लस का 4, ये हो जाएगा 3x बराबर में 9, 3 से 9 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब y का मान कितना रखे हो 4, तब x का मान कितना आ गया 3 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम लोगों का भी यही आए, ठीक है ना। ग्राफी विधि ऐसी विधि है कि जिसमें अगर 10 बच्चे हैं तो 10 के आंसर अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो संख्याएं ली जाती हैं अपने मन से ली जाती हैं, ठीक है। चलो आओ चलते हैं, इसके लिए ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे बड़ी गिनती देखेंगे, इसमें 4 है, तो 4 है तो बहुत सरल है, छोटा सा ग्राफ खींच लेंगे। ये हम लोगों का खींच गया है, ग्राफ खींच गया है, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। गिनती लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो सबसे पहले चलो आप पॉइंट बना लेते हैं। पॉइंट हमारा बना हुआ है 2,1, तो बार बार एक्स वाई लिखने की ज़रूरत नहीं, तो सबसे पहले 2,1 बनेगा, फिर से 2,1 बनेगा पहले समीकरण के लिए। दूसरे समीकरण के लिए क्या बन रहा है हमारा 2,1 और 3,4 बन रहा है, ठीक है। चलो देखो बढ़िया से, तो सबसे पहले x की तरफ कितने कदम जाना है हम लोगों को 2 कदम जाना है, तो x की तरफ 2 कदम यहाँ पर आएंगे, y की तरफ कितने कदम 1 कदम, तो y की तरफ 1 कदम, कुल मिला के यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर लिख देंगे 2,1। दूसरे के लिए भी हमारा क्या बनेगा 2,1, तो दूसरे के लिए भी यही बिंदु बन जाएगा 2,1, तो यहाँ पर लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे दूसरे समीकरण के लिए 2,1 यही बिंदु बनेगा, और तीसरे के चौथे के लिए क्या बन जाएगा 3,4, तो x की तरफ 3 कदम, y की तरफ 4 कदम, तो ये यहाँ से लेकर देखो यहाँ पर आ रहा है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा 3,4 बन जाएगा, ठीक है ना, 3,4 बन जाएगा। अब इन दोनों को केवल और केवल हम लोग क्या करेंगे ऐसे करके मिला देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा एक सिंगल ग्राफ खींचा जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाले बिंदु का नाम समीकरण दे देते हैं, इसका नाम कितना देंगे 2x प्लस का 3y बराबर में 7, और ये वाली पूरे रेखा को क्या नाम दे देंगे
इसका नाम देंगे 3x माइनस वाई बराबर में कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। ठीक है ना, ये हमारा समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। देखेंगे तीसरे नंबर सवाल को कैसे हल करेंगे, एकदम उसी तरीके से। सबसे पहले समीकरण के लिए क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसको x लिखेंगे और इसको y लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे y बराबर कितना ले लेंगे 1 लेने पर, y बराबर 1 लेने पर। तो यहाँ पर देखेंगे 3x अपनी जगह पर प्लस 4 अपनी जगह पर, गुणे y की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे बराबर में 10। यहाँ पर देखेंगे 3x प्लस का 4 एकम 4 बराबर में 10 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर में 10 माइनस का 4, या फिर 3x बराबर में 6, काट देंगे 3 दूनी 6, x बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। जब हमने y का मान 1 रखा तब x का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया है। चलो इसमें तुम लोगों को एक हम माइनस वाला बना देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे पुनः जब क्या करेंगे माइनस का बना देंगे हम लोग, देखेंगे माइनस वाला आ जाए तब कैसे ग्राफ खींचेंगे, तब भी उसी तरह खींचना है, मगर माइनस वाला चलो एक बता देते हैं। तो जैसे अगर हमको यहाँ पर अब तो गिनती मान के चलो, अगर y का मान लेना है तो y बराबर कितना ले लिया जाए कि संख्या बटे में ना आए, मतलब दशमलव में ना आए। अगर हम लोग यहाँ पर 2 लेंगे तो उधर जाके घटेगा 8 तो बचेगा 2, अगर 3 लेंगे तो 12 तब भी बच जाएगा। यहाँ पर हम लोग कितना ले लेते हैं y बराबर 4 लेते हैं। तो y बराबर कितना लेंगे 4 लेने पर, जब y बराबर 4 लेंगे तब कितना हो जाएगा 3x तो अपनी जगह पर रहेगा, प्लस का निशान प्लस 4 गुणे 4 बराबर में कितना लिख देंगे 10 लिखेंगे। ये हो जाएगा 3x प्लस का 4 चौक 16 बराबर में 10, या फिर ये हो जाएगा 3x बराबर में 10 माइनस का 16, ये हो जाएगा 3x बराबर में माइनस का 6 बचेगा, 3 से काट देंगे 6 को तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। जब y का मान 4 रखा तो x का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। दूसरे नंबर सवाल में देख लेते हैं। तो इसको तो सबसे पहले कॉमन लेकर छोटा कर लेते हैं। जब कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा x माइनस का y बराबर में 2, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो बचेगा क्या x माइनस का y बराबर में 1। ये सवाल हो गया बहुत सरल। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। जब बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे x और y होगा। यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पर कुछ ना रखो, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर क्या ले लेंगे 0 ले लें, तो y बराबर क्या लेंगे 0 लेने पर। तो देखेंगे x अपनी जगह पर माइनस अपनी जगह पर, y की जगह 0 बराबर में 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब y का मान 0 लिया तो x का मान 1 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे पुनः, अब की बार y बराबर क्या लेते हैं 1 लेने पर। तो x अपनी जगह पर माइनस अपनी जगह पर, y की जगह 1 बराबर में 1, जब 1 माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और x बराबर 1 1 2 हो जाएगा। जब x का मान क्या लिया हमने, y का मान जब हमने 1 लिया तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अब इसके लिए चलो ग्राफ खींच लेते हैं। इसके लिए ग्राफ हमारा यहाँ पर देखेंगे, ये खींचा और एक ये खींचा, तो मूल बिंदु 0 होता है। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी गिनती कौन सी है 4 है। तो यहाँ पर देखेंगे अब की बार माइनस का x अक्ष वाला माइनस का है, तो इसलिए इधर भी ये वाली लाइन को हम लोग क्या करेंगे थोड़ी सी बढ़ा देंगे, और इसको भी बढ़ाना है बढ़ा लो। ठीक है, तो x की तरफ सबसे बड़ी गिनती 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 और ये 4 हो जाएगी। इधर भी खींच लेंगे 1 2 3 4, इधर भी आओ चलते हैं, इधर भी हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है ना, तो -2 तक ही गया तो -2 तक ही खींच लो, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी दूर तक खींचते चले जाओ। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ये y डैश है और ये x डैश होता है। मूल बिंदु 0, तो यहाँ भी लिख लो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। चलो खींच लेते हैं, पॉइंट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट कितना बनेगा 2,1 बनेगा और -2,4 बनेगा। ये वाले से 2,1 बना -2,4 बना। अब यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से बन जाएगा हमारा 1,0 बन रहा है और 2,1 बन रहा है। ठीक है, तो आओ हल करते हैं।
x की तरफ 2 कदम चलना है, x की तरफ ये 2 कदम, y की तरफ 1 कदम। तो 1 के सामने और 2 के सामने ये बिंदु बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,1 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे x की तरफ -2 कदम यहाँ तक आना है, ठीक है ना, ये x अक्ष है ना, तो यहाँ पर माइनस का 2 कदम, और y की तरफ कितने कदम, 4 कदम, ये 4 कदम, ठीक है। तो y 4 कदम, तो 2 के सामने और 4 के सामने हमारा पॉइंट कहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ पर बन रहा है। तो इसको लिख देंगे -2,4 लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ये वाला और ये वाला बिंदु चलो मिला देते हैं आसानी से, ये हमारा मिल गया है। तो ये समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, कौन सा है, ये बना है 3x + 4y, यहाँ लिखेंगे 3x + का 4y बराबर में 10। अब दूसरे के लिए चलो खींच लेते हैं, दूसरा x की तरफ 1 कदम, y की तरफ 0 कदम, मतलब गया ही नहीं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1,0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं x की तरफ कितने कदम, 2 कदम गया है, और y की तरफ 1 कदम, x की तरफ 2 कदम और यहाँ पर 1, तो यहीं पर बना है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे आसानी से। ये वाला तो बहुत बेहतरीन सा बन गया है, ये बन गया है, ठीक है। चलो इसका भी नाम दे देते हैं, इसका सवाल नाम क्या है, 2x - का 2y बराबर 2, यहाँ पर लिखेंगे 2x - का 2y बराबर में 2, ये वाला बन गया है, ठीक है। कभी कभार क्या कहेगा कि त्रिभुज जो बने, मतलब इस समीकरण से जो त्रिभुज बने उस भाग को छायांकित करने के लिए जब कभी आएगा, तो देखो ध्यान से, तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसको कभी कभी क्या करवाएगा, छायांकित करवाएगा। जब कक्षा 10 की किताब पढ़ाएंगे तब उसी में बताएंगे, अभी तो हम तुम लोगों को केवल सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, देखेंगे अगली क्लास में हम लोग वज्र गुणनखंड विधि। तब तक के लिए धन्यवाद।